हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करें। चार्जेस पे जो फोर्स लगता है उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, ठीक है। इसके रिगार्डिंग थ्योरी हम अपलोड कर चुके हैं कंप्लीट, आपने वो देख भी ली है, बहुत सारे बच्चों ने डाउट्स भी पूछ लिए हैं। तो आज की इस क्लास में हम उनको अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कूलम्स लॉ, ठीक है। एक बार और एक दो लाइन में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं यहां, जैसे कि मान लो ये दो चार्जेस Q1 एंड Q2 है एक दूसरे से कितना r डिस्टेंस पर, तो इसके कारण इस पर फोर्स अगर दोनों चार्ज सेम है तो इस डायरेक्शन में लग जाएगा और वो कितना होगा कि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव है इस तरह से r डिस्टेंस पर है तो इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा, दैट मींस डायरेक्शन ये होगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम देख चुके हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड हम देख चुके हैं, डायरेक्शन हम देख चुके हैं, वेक्टर फॉर्म हम देख चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ध्यान से देखें क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस तक जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखो। वन माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम at a distance of 1 meter find the force of interaction between them, ठीक है। बहुत ही सिंपल, केवल मैग्नीट्यूड हमें बताना है। find the force of interaction between them, ये केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहा है आपको, तो डायरेक्टली अप्लाई कर दो के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, दैट मीन्स 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इज 1 माइक्रोकूलम इंटू Q2 इज 2 माइक्रोकूलम अपॉन r स्क्वायर, दैट मीन्स 1। तो कितना हो गया ये 9 इंटू 2 इंटू 10⁻12 और 10⁻9 ठीक है। ये आ गया 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन, इतना फोर्स लग गया, ठीक है। बात समझ में आई। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को करेंगे, चाहे वो 2 चार्ज हो चाहे 3 चार्ज हो। अभी देखते हैं 3 चार्ज का एग्जांपल हो, देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल और आसान, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं 3 चार्ज का यहां पे क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूं। दिस इज Q एंड दिस इज Q, ठीक है। ये साइड R है, ये भी R है, तो अब आपको पता ही चल जाएगा ये वाली साइड कितनी होगी, A, B एंड C। फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट पॉइंट C, ठीक है। C पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स क्या होगा, इसके बारे में आप बताएं। तो मैंने आपको कहा था ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, सभी चार्जेस के कारण जो फोर्स आएगा उस फोर्सेस का वेक्टर एडिशन या रिजल्टेंट ऑफ दी 2 फोर्सेस। देखो एक तो इसके कारण आएगा, इस पर लगने वाला फोर्स, और वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, ठीक है, रिपल्शन अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। इन दोनों को लाइन से जोड़ दिया और इस तरह से ये आएगी F फोर्स, ठीक है। ये आ गया एक तो, और F की वैल्यू कितनी लिखेंगे, F1 लिख दो, K Q1 Q2, Q1 भी Q है Q2 भी Q है, Q स्क्वायर अपॉन, अब ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा ये R है, ये R है, तो ये वाली √2R हो गई, √2R का स्क्वायर। इसका मतलब F1 तो मेरे पास आ गया कि Q स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर, ठीक है।
और F2 एक फोर्स लगेगा इसके कारण। अब इसके कारण जो फोर्स होगा वो भी रिपल्शन ही होगा, देखो क्योंकि सेम चार्जेस हैं। तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द चार्जेस, मतलब इस डायरेक्शन में लग जाएगा। ठीक है, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा, मतलब F2, और F2 की वैल्यू कितनी होगी K, Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और R कितना है यहाँ पे, यही तो है R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। अब इन दोनों के बीच में एंगल ध्यान से देखो क्या है, ये R है, ये R है, दैट मींस ये वाला एंगल जो होगा वो 45 डिग्री होगा, ये वाला भी एंगल 45 डिग्री होगा। तो दो वेक्टर्स एक दूसरे से 45 डिग्री एंगल पर एक्ट हो रहे हैं, तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा नेट फोर्स इज F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, आप ये काम करें यहां पे। ठीक है, ये तो हो गया F1, ठीक है, ये तो F1 ही है, और ये हो गया F2। F2 कितना हो गया, ये हो गया K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको F मान लेता हूं तो ये F/2 हो गया क्या, तो यहां पे F के टर्म्स में लिख दो ताकि आपको ज्यादा टर्म्स ना लिखनी पड़े। ठीक है, ज्यादा टर्म आपको लिखनी ना पड़े यहां पे, तो F के टर्म्स में लिख दिया। F1 मतलब F/2 स्क्वायर, F2 मतलब F स्क्वायर, 2F1 F/2, F2 F cos 45 इज 1/√2 का अंडर रूट। तो देखो यहां से F स्क्वायर सभी जगह से कॉमन आ गया, अंडर रूट में क्या बचा 1/4 प्लस 1 प्लस 1/√2। तो दिस इज द आंसर F नेट। F क्या माना था आपने, ये वाली टर्म मानी थी ना, तो इसको मैंने लिख दिया K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना हो गया, ये हो गया 5/4 प्लस 1/√2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हाँ है ना, बहुत ही सिंपल तरीका है, बिल्कुल आसान, केवल आपको वेक्टर एडिशन निकालना है, और उसके लिए मैंने आपको 3 वीडियोस भी अपलोड करके एक्सेस दे दी थी। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आप वेक्टर एडिशन ध्यान से पढ़ लें और फिर ये सॉल्व करें। दैट इज द रीजन मैंने आपको यहाँ पे 3 वीडियोस की एक्सेस दी थी जो कि वेक्टर टॉपिक की थी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी ना आए। ठीक है ना, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 यही क्वेश्चन है, बस चार्जेस का ओरिएंटेशन मैं जो हूं वो चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से, चार्जेस, ठीक है, 3 चार्जेस आर सिचुएटेड 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम। 3 चार्जेस आर सिचुएटेड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर। फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट पॉइंट C। मतलब आपको इस वाले जो चार्ज है इस पर नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, या फिर A पे निकाल लेते हैं, A या B पे निकाल लेते हैं। ठीक है, किसी पे भी पूछ ले आपको मेथड वही रहेगा। C पर मैं क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि C पर अगर निकालता हूं तो सेम पहले वाला क्वेश्चन ही यहां पे बन जाएगा, माइनस लगाने का कुछ फायदा नहीं होगा। दैट इज द रीजन मैंने B कर दिया। अब देखते हैं पहले दोनों चार्जेस के कारण कितना फोर्स लगेगा और कहां लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। अब ये तो आपको पता ही होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, इस पॉइंट पर मुझे फोर्स निकालना है, तो देखो ये देखो माइनस चार्ज है नेचर का। कौन सा नेचर है बेटा, माइनस। इसका मतलब इसके कारण इस पर फोर्स की जो डायरेक्शन होगी
वो किस तरफ होगी। देखो नेगेटिव चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स अट्रैक्शन लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इन दोनों को लाइन से जोड़ दिया, इसी लाइन के अलोंग लगेगा, या तो इस तरफ या इस तरफ। नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। इसको मैंने कह दिया F1। F1 की वैल्यू लिख लेता है, F1 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1, ठीक है, कोई सा भी ले लो, 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10⁻⁶, और Q2 -1 माइक्रोकूलम। कूलम्स लो क्या कहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। अब आपने यहां पे डायरेक्शन दे दी तो माइनस का कोई मतलब नहीं रह गया, तो माइनस यहां पे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंटू 10⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर। कितना हो गया ये आ गया अपने पास, देखो ध्यान से, ये आ गया 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये आ गया F1। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसके कारण आ गया, इसके कारण और देख लो, इसके कारण जो फोर्स लगेगा पॉइंट बी पर, ये पॉजिटिव चार्ज, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इस तरफ लग जाएगा F2, हाँ है ना। तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई, K 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 इज 1 माइक्रोकूलम, Q2 इज ऑल्सो 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो कोई फर्क पड़ा वैल्यू पे नहीं, वही वैल्यू है। मतलब अगर मैंने इसको एक F मान लिया तो इसको भी F ही मान लेता हूं। F2 इज इक्वल्स टू F, F1 इज इक्वल्स टू F, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। अब मेरे पास डायग्राम क्या बन गया बेटा, एक तो बन गया F और एक बन गया F, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, ध्यान से देखो 120 डिग्री। तो वापस से दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, नेट फोर्स अप्लाई कर दो, F स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120 डिग्री। cos 120 की वैल्यू होती है -½ मतलब ये तो ठीक है, अगले स्टेप में लिख देता हूं, F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर -½ ये गया 2, इससे ये -F स्क्वायर आ गया, एक F स्क्वायर गया, बचा कितना F, मतलब नेट फोर्स कितना आ गया, इतना। ठीक है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आपको केवल वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। 2 वेक्टर्स हुए तो ऐसे और 3 वेक्टर्स हुए तो कंपोनेंट मेथड। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे रिजल्टेंट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं यहां पे 4 चार्ज ले रहा हूं यहां पे, ठीक है, देयर आर 4 चार्जेस, वो ले रहा हूं। अब देखो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ये Q है, ये Q है, ये भी Q है और ये भी Q है। ये पॉइंट है A, ये B, ये C, ये D। ठीक है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट A। यहां वाले पॉइंट पर जो चार्ज है वो फोर्स मुझे बताना है। ठीक है, तो चलो देखो कैसे करते हैं। इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो देखो अलोंग द लाइन जॉइनिंग होगा। ठीक है, ये R है, ये R है, ये R मान लेता हूं, ये R मान लेता हूं, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना बेटा, वो कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस √2R। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, तो देखो पहले इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, सब रिपल्शन F। यहां F कितना है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये F है। इसके कारण क्या चार्जेस का कॉम्बिनेशन देखो, QQ डिस्टेंस R, यहां पे भी डिस्टेंस R3, अब यहां पे कितनी है, R है, तो जो फोर्स लगेगा वो यही तो लगेगा F।
हाँ या ना? तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा? इस तरफ लग जाएगा, F। ठीक है, और इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, दोनों को लाइन से ज्वाइन करो, दोनों को लाइन से ज्वाइन करो, ये लाइन ज्वाइन कर दी, इस डायरेक्शन में लग जाएगा। कितना लगेगा ये भी देख लेते हैं, F डैश, और F डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K। अब F नहीं रहेगा क्योंकि देखो डिस्टेंस यहां पे R थी, यहां पे भी R थी, चार्जेस सेम थे, तो फोर्स F ही रह गया, चेंज नहीं हुआ फोर्स में। लेकिन यहां पे ये डिस्टेंस देखो ध्यान से, डिस्टेंस चेंज हो गई, इसका मतलब फोर्स भी चेंज हो गया। मतलब इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो F डैश, कितना लिखता हूं देखो, चार्जेस सेम है, Q1 इज Q, Q2 इज Q, अपॉन डिस्टेंस जो है वो चेंज हो गई, मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। अगर मैंने इसको F माना है, ये वाली वैल्यू को, के क्यू स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को, तो ये देखो ये तो F हो गया, तो ये टर्म कितनी हो गई? F/2। तो इसका मतलब मैं क्या करता हूं, यहां पे F/2 लिख देता हूं। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो 3 वेक्टर्स आ गए, कंपोनेंट मेथड कैसे हम सॉल्व करते हैं, लेक्चर देखा था वेक्टर वाला तो आपको याद होगा। ध्यान से देखो इन दोनों फोर्सेस का, अब मेरे पास जो फोर्स आ रहा है वो एक तो आ रहा है ये वाला, एक आ रहा है ये वाला, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री, दोनों बराबर फोर्स है ना, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीचों बीच आएगा, मतलब 45 डिग्री पर, और कितना आएगा? √2F, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, दैट मीन्स √2F। तो ये आ गया कितना बेटा? √2F। ये आ गया किसका रिजल्टेंट? रिजल्टेंट ऑफ F एंड F। लेकिन एक फोर्स और है भी, ये रहा, वो कितने पर है? 45 पर ही है क्या? ये भी 45 पर है, मतलब इसी डायरेक्शन में एक फोर्स और है, कौन सा? F/2। अब याद करो वहां पे मैंने आपको बोला था कि अगर दो वेक्टर्स 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। भाई कोई मुझे इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से और एक और बंदा इधर ही खींच रहा है 10 न्यूटन से, तो टोटल कितने न्यूटन से खींचा? 20 न्यूटन से, तो दोनों को ऐड कर दो, रिजल्टेंट आंसर कितना आ गया? √2F प्लस F/2। दिस इज द नेट फोर्स, और F की वैल्यू ये रही, ये पुट कर दो उठा करके। ठीक है, F की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपके? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल हमें फोर्स निकालना सीखना है, रिजल्टेंट सीखना है, केवल ये प्रैक्टिस के लिए हैं ये सारे क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे। ठीक है ना, केवल और केवल प्रैक्टिस के लिए। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये अपने पास चार्ज है, ठीक है, Q1, और ये चार्ज है Q2। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है D। ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखना। अब फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज which is placed in such a manner that net force on that charge is 0. Also find where
इट शुड बी प्लेस्ड। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये दो चार्जेस मुझे दिए हुए हैं Q1 एंड Q2, दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि एक तीसरा चार्ज कहीं पे रखा जाए, चाहे यहां पे रखूं, चाहे यहां पे रखूं, चाहे यहां पे, कहीं पे भी अगर तीसरा चार्ज रखा जाए तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिससे कि उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो जीरो हो जाए, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और उसको कहां रखा जाए, यहां रखा जाए, यहां रखा जाए, यहां रखा जाए, या यहां रखा जाए, कहां रखा जाए, ये बात है भाई। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि उसको कहां पे रखा जाना चाहिए, ये बात है यहां पे। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम एनालाइज करते हैं। चलो, अभी तक जो हमने पढ़ा उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसको हम एनालाइज करते हैं। पहले तो अगर मैं कोई भी चार्ज रखूंगा तो वो कहां पे रखूंगा, ठीक है, वो एनालाइज करते हैं, फिर बाद में मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ना। ठीक है ना, पहले हम क्या बात करते हैं, उस चार्ज को कहां रखा, फिर बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। ठीक है, बात समझ में। चलो यहां रख देते हैं कहीं पे भी, मुझे नहीं पता ये जगह कहां है, मैंने तो यहीं पे ऐसे ही चूज कर लिया कोई। इसके कारण जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पर वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इधर लगेगा क्या, हाँ या ना, और इस पर जो चार्ज लगेगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इस तरफ लगेगा क्या। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो आ सकता है क्या, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। रिजल्टेंट कब जीरो आता है, याद करो, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कब जीरो आता है, जब एक वेक्टर इधर रखा जाए, एक फोर्स इस तरफ लग रहा हो, दूसरा फोर्स बराबर का इस तरफ लग रहा हो। मेरे को कोई इधर से 10 न्यूटन से खींच रहा है, कोई इधर 10 न्यूटन से खींच रहा है, मैं किधर जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर जाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो यही होता है कॉन्सेप्ट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगर मैं यहां पे रखूं तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। क्या इन दोनों का भी रिजल्टेंट जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। चलो यहां पे रख के देख लो सीधी लाइन में, क्या पता यहां पे कहीं पे जीरो हो जाए। यहां पे रख के देख लिया मैंने, इसके कारण जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इस तरफ ही लगेगा, और इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो भी इस तरफ लगेगा। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। चलो यहां पे रख के देख लेते हैं, इसके कारण जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पर वो इस तरफ लगेगा, और इसके कारण भी जो फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इसी तरफ लगेगा। तो ये रिजल्टेंट जीरो संभव नहीं है। अब एक चीज और सोचो, मान लो मैं यहां पे कहीं पे भी रख दूं चार्ज को, मुझे नहीं पता कहां रख रहा हूं, अभी अज्यूम करते हैं, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा यहां पे वो इस तरफ लगेगा, और इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। देखो ये कंडीशन जीरो सेटिस्फाई कर सकती है। मतलब जो तीसरा चार्ज है दैट मस्ट बी प्लेस इन बिटवीन ए टू बी। अब वो कहां रखा जाएगा वो भी हम निकालते हैं। ठीक है, तो थर्ड चार्ज मस्ट बी प्लेस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ऑन द लाइन ए बी। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, अरे बोलो। चलो ठीक है, अब बात करते हैं कहां रखा गया, मुझे नहीं पता, अभी बात करते हैं। देखो, तो मैंने तीसरा चार्ज रखा Q यहां से x डिस्टेंस पर। तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये टोटल d है, ये x हो गई, तो ये d माइनस एक्स हो गई ना। ठीक है, ये d माइनस एक्स हो गई ना। बात समझ में आ गई, अरे बोलो भाई। ठीक है, इसके कारण इस पर जो फोर्स लग रहा था वो ये वाला है, ये वाला, और उसका मैग्नीट्यूड बोल देता हूं F1,
और इसके कारण जो इस तरफ फोर्स लग रहा था वो ये वाला है, उसका मैग्नीट्यूड बोल देता हूं मैं F2। रिजल्टेंट जीरो कब होगा? रिजल्टेंट जीरो तब होगा when net force becomes zero। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कब होगा? जब F1 F2 के बराबर होगा। ठीक है ना? अरे बात समझ में आई ना? ठीक है, जब F1 की वैल्यू जो है F2 के बराबर हो जाए। अब F1 क्या है? फोर्स ड्यू टू चार्ज एट ए पॉइंट। F2 क्या है? फोर्स ड्यू टू चार्ज एट बी पॉइंट। ठीक है, ये है F1 और ये है F2। ठीक है ना? अब बात समझ में आई ना? तो F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। F1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? इसके कारण है ना फोर्स, तो Q1 Q2 ये रहा, Q1 ये रहा, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और R कितना है बेटा? X है, X का स्क्वायर। और इसी प्रकार F2 कितना होगा? ये होगा के Q1, एक चार्ज ये, दूसरा चार्ज ये, Q2 इंटू Q अपॉन ये वाली डिस्टेंस D माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर मैं बराबर कर देता हूं F1 इज इक्वल्स टू F2, तो देखो चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। के Q1 Q अपॉन एक्स स्क्वायर, के Q2 Q अपॉन D माइनस एक्स स्क्वायर। ये Q तो गया, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे कोई भी चार्ज रख दो, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 10,000 कूलाम, जो आपकी इच्छा हो वो चार्ज यहां पे पुट कर दो, नेट फोर्स जीरो ही होगा। ठीक है, दैट मीन्स एनी वैल्यू इज पॉसिबल। कोई भी वैल्यू ये पॉसिबल कर जाएगा। सारी वैल्यूज के लिए यहां पे जो फोर्स लग रहा है बेटा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? के से के कैंसिल हो गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन डी माइनस एक्स स्क्वायर इज, ये इधर गया, Q1 अपॉन Q2। अब मैंने क्या किया? अंडर रूट ले लिया, दैट इज x अपॉन डी माइनस एक्स इज रूट Q1 रूट Q2। तो कितना हो गया? x रूट Q2 d रूट Q1 माइनस x रूट Q1। ठीक है, तो ये आंसर अपने पास आ गया, x इज इक्वल्स टू रूट Q1 डिवाइडेड बाय रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू डी। बेटा आप चाहो तो ये वाली वैल्यू याद भी रख सकते हो, क्योंकि कई बार ये सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार या तो यहां पे पूछ लेगा या ग्रेविटेशनल में पूछ लेगा। ग्रेविटेशन बिल्कुल सिमिलर है इसके। ठीक है, तो कई बार सेम यही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो आप इस वैल्यू को याद रख लो। अब इसको मैं समझा देता हूं एक बार थोड़ा सा अच्छे से और। ठीक है, ये वैल्यू क्या है? ये दो चार्ज रखे गए हैं, Q1 एंड Q2। यहां से कहां से ले रहे हैं डिस्टेंस? Q1 से। तो Q1 से x डिस्टेंस पर कोई भी चार्ज आप रख दो, मैग्नीट्यूड जीरो आएगा फोर्स का, नेट फोर्स जीरो आएगा। और x डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? अगर Q1 से माप रहे हैं तो, Q1 से मेजर कर रहे हैं तो Q1 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2 का रूट। अगर यही डिस्टेंस मैं इस चार्ज से मेजर करता x डैश, तो ये डिस्टेंस कितनी आती? x डैश आती। अब मैं Q2 से मेजर कर रहा हूं तो Q1 की जगह रूट Q2 आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू जो है एलसीएम में वो सेम ही रहेगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो ठीक है, बात समझ में आ गई ना? नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है देयर आर टू चार्जेस 9
coulomb and 16 coulomb. Find the distance from 9 coulomb such that if any other charge is placed which experience zero net force. मतलब आपको क्या बोल रहा है कि तीसरा चार्ज यहां से कहां पे रखा जाए ताकि वो नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करे. तो यही क्वेश्चन हो गया. तो यहां से x डिस्टेंस पर रखा जाएगा. तो x इज इक्वल्स टू रूट q1, दैट मीन्स रूट 9 प्लस रूट 16 और ये डिस्टेंस हो गई d इंटू डी. तो देखो कितना आ गया 3/3 प्लस 4d, 3d/7 डिस्टेंस पर. ठीक है, बात समझ में आ गई. 3d/7 डिस्टेंस पर. यही सोचो अगर Q1 और Q2 बराबर होते तो x बराबर d/2 आ जाता. मतलब जब दोनों चार्जेस सेम हैं, ठीक है, जब दोनों चार्जेस सेम हैं तो जो जीरो फोर्स वाला पॉइंट होगा ना, जब दोनों चार्जेस सेम होंगे, जैसे ये हैं, दिस इज Q एट ए डिस्टेंस d, तो जो मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट d/2, यहां पे आप कोई भी चार्ज प्लेस कर दो, इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी 0. ठीक है, बात समझ में आ गई. सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और बनता है जहां पे एक चार्ज को नेगेटिव कर दिया जाता है. सेम यही क्वेश्चन, ठीक है, देखो कैसे. सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और बनता है जहां पे एक चार्ज को नेगेटिव कर दिया जाता है. चलो नेगेटिव करके देख लेते हैं. ठीक है, तो ये है -Q1, ये है Q2. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए. ये है -Q1, ये है Q2. ठीक है, फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट at which the third charge is placed such that the net force experienced by the third charge is 0. ठीक है, तो इधर बढ़ा देता हूं मैं थोड़ा सा. ये है -Q1, ये है Q2. ठीक है, फाइंड द प्लेस एट विच द थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड सच दैट नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज इज 0. तो चलो अब यहां पे करके देखते हैं, इनके बीच में यहां पे. तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, क्या, अट्रैक्शन. अरे बोलो भाई, हाँ या ना. और ये दोनों सेम चार्जेस हैं, सेम नेचर है, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा. क्या अब इन दोनों के बीच में फोर्स 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता. क्या अब इन दोनों चार्जेस के बीच में नेट फोर्स 0 हो सकता है किसी भी हालत में? बिल्कुल नहीं हो सकता. तो फिर कहां पे होगा, चलो देखते हैं. इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, यहां पे देखूं. ठीक है, इस पॉइंट पर देखते हैं. तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, और इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा. हाँ, 0 हो सकता है. F1 F2 A B, अब 0 हो सकता है. देखो F1 F2 को कैंसिल कर सकता है आराम से. ठीक है, बात समझ में आई. F1 F2 को आराम से कैंसिल कर सकता है. तो चलो वैल्यू निकाल लेते हैं. तो इसका मतलब ये हटा दूं मैं. चलो ये डिस्टेंस है D और ये डिस्टेंस मान ली मैंने X. चलो F1 की वैल्यू लिखते हैं. F1 क्या है? फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1. माना यहां पे Q चार्ज रख दिया, और F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K Q1 Q2. मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन आपने अज्यूम कर ली तो माइनस हटा दो. ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड लिखना है आपको चार्ज का, माइनस प्लस नहीं मानना है. क्योंकि माइनस का क्या मतलब है? सिंपल सा एक वेक्टर आपने डायरेक्शन असाइन कर दी उसको K. तो कितना हो गया बेटा? Q1 इंटू Q2
अपॉन ये डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, और F2 क्या है, फोर्स ड्यू टू चार्ज Q2। तो लिख दो वैल्यू K Q1, Q1 की जगह कितना आ गया, Q2 आ गया भाई, ये फॉर्मूला होता है ना K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 की जगह ये दो चार्ज का कॉम्बिनेशन, एक तो ये और एक ये, तो Q2 इंटू कैपिटल Q अपॉन, अब डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा यहां से यहां तक की, D प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया, K Q अपॉन एक्स स्क्वायर, K Q2 Q अपॉन D प्लस एक्स स्क्वायर। तो K और Q से K और Q गया वापस। आप कोई भी मैग्नीट्यूड का रखो चार्ज, कोई डिपेंड नहीं करेगा इस चीज पर कि जीरो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, चाहे आप 1 कूलम रखो चाहे 10,000 कूलम रखो, कुछ भी रख दो। नेक्स्ट, तो यहां पे वापस से मैंने वही किया, एक्स स्क्वायर अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, Q1 अपॉन Q2, रूट ले लिया, ठीक है, x अपॉन डी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन Q2, दोनों रूट में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x रूट Q2, d रूट Q1, x रूट Q1। तो आंसर क्या आ गया बेटा, x बराबर d रूट Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1। यहां नीचे माइनस आ जाएगा, लेकिन एक चीज माइनस को ध्यान से समझो। सोचो x की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब जो आपने अज्यूम किया है ना उसके जस्ट अपोजिट, मतलब इस तरफ आ जाएगी वो वैल्यू, यहां पे रख दो चार्ज, ठीक है, बात समझ में आई। वो डिपेंड करेगा भाई, जो छोटा चार्ज होगा ना, छोटा चार्ज छोटे चार्ज के पास में आएगा। मतलब अगर यहां पे 3 कूलम रखा हो, यहां पे 10 कूलम रखा हो, तो ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है वो 3 कूलम के पास आएगा। और अगर यहां पे 10 कूलम, यहां 3 कूलम ऐसे रखा हो, तो न्यूट्रल वाला जो पॉइंट है वो इसके पास आ जाएगा। आएगा या तो इधर या इधर, इन दोनों के बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसको आने की, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इनको लाने की, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो आज की क्लास में कुल हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 6 आज की क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यही खत्म कर रहा हूं। बात समझ में आ गई आपको। ये क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, कंप्लीट थ्योरी देखिए, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, बता रहा हूं मैं आपको ना, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।